हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही बढ़िया बात है कि आप अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू रख रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ इंटरेस्टिंग सी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस कोर्स के अंदर इस वीडियो तक ही नहीं पहुँचे। तो वो तो ऑफकोर्स कंपटीशन से आउट हैं ही। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो किसी कोर्स को एक टाइम भी पूरा नहीं करते, बार बार रिवाइज करने की बात तो छोड़ ही दो। और हो सकता है आप भी आगे जाकर छोड़ दो अगर आप अपने ऊपर उतना भरोसा नहीं कर रहे हैं या फिर उतने एनफ मोटिवेटेड नहीं हैं। तो आपको दो बातें बताऊंगा। तो नंबर वन, आपको बहुत बड़ा पहाड़ नहीं उठाना है, रोज छोटा छोटा काम करना है, ठीक है। और नंबर टू, अपने ऊपर भरोसा रखो। है, आप उस दिन एग्जाम में कैसा परफॉर्म करेंगे ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप रिपीटेड टाइम्स अपने कोर्स को कर सकते हैं कि नहीं। ऐसा करने से आपको कोई रोक सकता है? बताओ। कोई आपका हाथ पकड़ रहा है आपके, कोई आपके आंखों के आगे ऐसे कर रहा है, कोई आपसे आपका फ़ोन छीन रहा है, ठीक है? आप एफर्ट्स उठाओ, एफर्ट्स लगाओ, कदम उठाओ कि आप अपने लिए बढ़िया इन्वायरमेंट बनाए पढ़ने का। और बस आपको अपने काम पर फोकस करना है, ना कि रिजल्ट पर फोकस करना है। आप अपना काम कर लो, रिजल्ट अपने आप अपनी टेक केयर कर लेगा। क्लियर है? तो पेन नोटबुक के साथ इसकी शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। बढ़िया तरीके से बैठो, जिस तरीके से आपकी अटेंशन बने रहे, लेजी वे में मत बैठो, पढ़ते हैं। इससे पहले कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर हमने एग्जैक्टली वही कंसेप्ट पढ़ा है जिस कंसेप्ट के ऊपर हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन होंगे थोड़े से और बढ़िया लेवल के मैं लेकर आया हूँ, और वो मिक्स्ड होंगे। कभी ये चीज़ यूज़ होएगी कि टाइम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड या स्पीड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कभी ये चीज़ यूज़ होएगी कि डिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है। पिछले कंसेप्ट लेक्चर में क्या था, मैंने वो चीज़ें अरेंज कर रखी थी, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से अरेंज कर रखी थी, टाइप वाइज अरेंज कर रखी थी। इसमें उतनी बेटर अरेंजमेंट नहीं करी, जानबूझ कर नहीं करी, क्योंकि अरेंजमेंट तो मैं कर ही सकता हूँ। कभी किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कभी किस टाइप का क्वेश्चन आएगा इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। आप सोचो कि अच्छा ये ऐसे है, प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़े से मिक्स क्वेश्चन, बिकॉज एग्जाम में तो ऐसे ही आएंगे ना। आपको पहले ऐसे तो नहीं बताया जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग रहेगा ये कंसेप्ट लेक्चर 3। इससे पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि कंसेप्ट लेक्चर 2 के जो क्वेश्चंस हैं जो हमने इससे पहले वाले कंसेप्ट लेक्चर में किए हैं, उनको मिनिमम आप 2 बार कर चुके हो। मैंने उसके पिछली वीडियो के लास्ट में बोला था कि मिनिमम 2 बार करके अगली देखनी। मिनिमम 2 बार, आपका दिल करे 3 बार भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। चलो तो फिर कंसेप्ट हम पहले कर चुके हैं, तो अब हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। ये लो, और मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, वहाँ से उठाए हुए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि वो ईजी है, ये नहीं होता कि वो डिफ़िकल्ट है। एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वहाँ से बेस्ट उठाता हूँ, ताकि आगे जब आप एग्जाम दोगे तो आप उसको फोड़ पाओ, उसको आप कर पाओ, ठीक है। देखो, ए मैन साइकिल्स विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज ऑफिस एट 1 PM। अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाता है तो 1 बजे पहुँचता है, ठीक है जी। However, when he cycles with a speed of 15 किलोमीटर पर आवर, he reaches at 11 AM। तो अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाता है तो वो 11 बजे पहुंचता है। 10 की स्पीड से चलाता था तो 1 बजे पहुंच रहा है। तो एक बार वो 10 की स्पीड से साइकिल चला रहा है, एक बार 15 की स्पीड से साइकिल चला रहा है, और अपने ऑफिस पर जा रहा है। तो उसका ऑफिस और जहाँ से भी वो जा रहा है उसके बीच में डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, सेम डेस्टिनेशन पर जा रहा है। तो दो सिचुएशन है, एक बार स्पीड 10 है, एक बार स्पीड 15 है, और डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब स्पीड और टाइम का रेशियो इन्वर्स होएगा। स्पीड का रेशियो 2:3, तो टाइम का रेशियो होएगा 3:2। क्लियर है? ये हमने पढ़ा है लास्ट कंसेप्ट लेक्चर के अंदर। ओके, तो दो सिचुएशन है, मैं इन दोनों सिचुएशन के बीच में फ़र्क जानना चाह रहा हूँ कि इनके बीच में क्या फ़र्क है। कोई चीज़ दे रखी है, इस सिचुएशन में कितने घंटे लगे, इस सिचुएशन में कितने घंटे लगे, दोनों में मिलाकर कितने घंटे लगे, या दोनों के बीच में जो टाइम का है उसका डिफरेंस कितना है। कुछ ना कुछ वहाँ पर एक एक्चुअल जानकारी दे रखी होगी जिसको हम रेशियो से इक्वेट करेंगे। देखो क्या जानकारी दे रखी। एक केस में वो पहुंच रहा है, जब वो 10 की स्पीड से जा रहा है तो वो 1 PM पर पहुंच रहा है यहाँ पर, और इस केस में उसको टाइम लग रहा है, यहाँ पर वो 11 AM पहुंच रहा है। तो दोनों के बीच में 2 घंटे का फ़र्क है। यहाँ पर 11 बजे पहुंच रहा है, यहाँ पर 1 बजे पहुंच रहा है, तो 2 घंटे का फ़र्क है भाई साहब। रेशियो के अंदर 1 घंटे का फ़र्क है, एक्चुअल में 2 घंटे का फ़र्क है। तो एक्चुअल चीज़ें 2 गुना है, 2 3 6 घंटे लगते हैं उसको यहाँ पर, 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 घंटे लगते हैं।
अगर वो 10 की स्पीड से जाए तो 6 घंटे लगते हैं, 10 छिक्के 60। अगर वो 15 की स्पीड से जाए तो 4 घंटे लगते हैं, 15 चौके 60। डिस्टेंस कहीं से भी निकाल लो, डिस्टेंस 60 किलोमीटर आ गया उसके ऑफिस का। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर वो 12 बजे पहुंचना चाहे तो वो पहुंचना चाह रहा है यहाँ पर बीच में 12 बजे। तो देखो भाई, आप दो तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हो। उसको 6 घंटे लगे हैं, 1 बजे पहुंचा है, तो 1 बजे में से 6 घंटे घटाओगे तो 1 बजे का मतलब होता है 13 बजे। 12 बजे के बाद 1 बजते हैं, 13 में से 6 गए 7, यानी कि वो 7 बजे चला था, 7 बजे चलता है वो, उसको 12 बजे पहुंचना है, यानी कि 5 घंटे का टाइम लगेगा। या फिर यहाँ से निकाल सकते हो, 11 बजे वो पहुंचा तो उसको 4 घंटे लगे थे, तो 11 में से 4 घटा दो, 7 बजे चला था, 7 बजे वो चलता है, 12 बजे उसे पहुंचना है, 5 घंटे। ठीक है। या फिर एक और तरीका क्या है कि जब वो 11 बजे पहुंच रहा है तो उसको 4 घंटे मिलते हैं जर्नी। 11 बजे पहुंच रहा है तो उसको 4 घंटे लगते हैं, तो 11 से 1 घंटे बाद उसको पहुंचना है, यानी कि टोटल उसको 5 घंटे में पहुंच, 11 से 1 घंटे बाद 5 घंटे में पहुंच। 1 बजे पहुंचता है तो उसको 6 घंटे लगते हैं, उसको पहुंचना है 12 बजे, तो 1 बजे से 1 घंटा पहले, यानी कि 5 घंटे में जर्नी कवर करानी है। अगर 5 घंटे में जर्नी कवर करानी है मेरे भाई तो 60 किलोमीटर की, तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए। यही इन्होंने पूछा है कि अगर 12 बजे पहुंचाना है तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, 12 बजे पहुंचाना है तो 12 की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ूं, मजेदार तक क्वेश्चन ये करो, पता इसको हम मेंटली भी कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो, और उतनी प्रैक्टिस मैं आपकी करवा के मानूंगा। ट्रेन ए टेक्स 1 आवर मोर देन ट्रेन बी टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 720 किलोमीटर। ट्रेन ए को 1 घंटा ज़्यादा लगता है ट्रेन बी से। ठीक है जी। ड्यू टू इंजन ट्रबल, इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसके कारण स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स बाई ए थर्ड, उसकी स्पीड 1/3 कम हो गई। ठीक है जी। सो इट टेक्स 3 आवर्स मोर देन ट्रेन ए टू कंप्लीट द सेम जर्नी। ठीक है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए। उसने क्या पूछा उसको एक बार भूल जाओ, उसने दिया क्या है उस पर फोकस करो। उसने ये बताया है कि बी की स्पीड गिर गई, ट्रेन बी की स्पीड। तो पहले जो ट्रेन बी है वो ए से 1 घंटा कम लेती थी। सर यहाँ पर तो 1 आवर मोर लिखा, वो ए के बारे में लिखा है। ट्रेन ए 1 घंटा ज़्यादा लेती थी, ट्रेन बी 1 घंटा कम लेती थी उससे, है ना। अब वो 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। ट्रेन बी की स्पीड के बारे में बता दिया कि कितनी गिर गई, कितनी बढ़ गई, यहाँ पर गिरी है जो भी बताया है। उसके टाइम के बारे में कुछ बता रखा है, तो मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा ट्रेन बी का। मैं ट्रेन बी की बात कर रहा हूँ, क्लियर है जी। ट्रेन बी के बारे में लिख रहा हूँ। ट्रेन बी की स्पीड कितनी कम हो गई जी, 1/3 कम हो गई, 3 पर 1 कम हो गई, यानी कि 3 से 2 हो गई। ये 2 सिचुएशन है। ये तो उसकी नॉर्मल स्पीड है, इंजन में प्रॉब्लम आई तो उसकी स्पीड डाउन हो गई, 2, 3 से 2 हो गई। ये 2 सिचुएशन है। नॉर्मली 3 की स्पीड पर चलती है, अब 2 की स्पीड पर चल रही है, 1/3 कम हो गई। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन की स्पीड का ये रेशियो है, तो टाइम का क्या रेशियो होगा, टाइम का रेशियो होगा जी 2:3। टाइम के बारे में इन्होंने कुछ बता रखा है, बता रखा है। दोनों सिचुएशन के टाइम के बारे में कुछ बता रखा है, बता रखा है। पहले ट्रेन बी ट्रेन ए से 1 घंटा कम लेती थी, ट्रेन ए 1 घंटा ज़्यादा लेती थी। अब इसकी स्पीड में कुछ चेंज आया तो अब ये 3 घंटे ज़्यादा लेती है। आप ऐसे मानो कि ट्रेन ए इतने बजे पहुंचती थी, तो पहले वाली ये सिचुएशन थी, पहले वाली ये सिचुएशन थी कि ट्रेन ए से 1 घंटा पहले पहुंच रही है, ट्रेन बी 1 घंटा पहले। अब ये सिचुएशन है, इसकी स्पीड गिरने के बाद ट्रेन ए से 3 घंटे बाद पहुंच रही है। तो इन दोनों सिचुएशन में कितने घंटे का फर्क है मेरे भाई, एक तो ट्रेन ए से 1 घंटे पहले पहुंचे, एक ट्रेन ए से 3 घंटे बाद, 4 घंटे का फर्क है ना। तो उसके टाइम में 4 घंटे का फर्क आ गया। रेशियो के अकॉर्डिंग तो 1 है, एक्चुअल में 4 है, यानी कि 4 दूनी 8, 8 आवर लग रहे थे उसको पहले, और 4 दिए 12, अब उसको लग रहे हैं 12 घंटे। कहीं के भी टाइम को यूज़ कर लो जिसका आपको यूज़ करना है। पहले उसको 8 घंटे लगते थे, अब 12 घंटे। अब इन्होंने पूछा क्या, इन्होंने पूछा है कि ट्रेन ए की कितनी स्पीड है, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, ट्रेन ए को कितना टाइम लगता है, क्योंकि डिस्टेंस तो दे रखा है, डिस्टेंस तो दे रखा है। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेन ए की स्पीड बतानी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ट्रेन ए को कितना टाइम लगता है। तो देखो दोनों जगह से निकाल सकते हो। नॉर्मली ट्रेन बी को 8 घंटे लगते थे, तो ट्रेन बी नॉर्मली कितने घंटे पहले या बाद में पहुंचती थी, ट्रेन बी 1 घंटे पहले पहुंच रही होती थी, यानी कि ट्रेन ए को 1 घंटा ज़्यादा लगता था, बता रखी है इसने।
तो अगर ट्रेन बी को 8 घंटे लगते थे तो ट्रेन ए को 9 घंटे लगते थे। नॉर्मली इसको 8 घंटे लगते थे, ट्रेन ए को 1 घंटा ज़्यादा लगता था, तो ट्रेन ए को 9 घंटे लगते थे इसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। या फिर यहाँ से निकाल लो, जब इंजन के अंदर कोई गड़बड़ी आई तो ये 12 घंटे में पहुँचने लग गई। तो जब ये 12 घंटे में पहुँचने लग गई तो इसको 3 घंटे ज़्यादा लगने लगे ट्रेन बी को ए से। तो अगर 3 घंटे ज़्यादा लग कर 12 घंटे हैं तो 12 में से 3 गए 9, यानी कि उसको 9 घंटे लग रहे हैं, 9 घंटे। तो उसकी स्पीड आ गई 9 8 72 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ूं, ऐसा ही एक क्वेश्चन इसके आगे मैंने लिख दिया है, सेम है एग्जैक्टली, ताकि थोड़ी सी समझ बने। ये ए है, ये बी है, इनको बड़ा ही मान लो। ट्रेन ए टेक्स 45 minutes more than train B to travel a distance of 450 km. Due to engine trouble, speed of train B falls by a quarter, so it takes 30 minutes more than train A. तो ट्रेन बी के बारे में चीज़ें बताई गई हैं कि ट्रेन बी की स्पीड जो है वो 1 क्वार्टर से गिर गई। फॉल्स बाई 1 क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, हिंदी में 1/4 मिलेगा। देखो 1/4 कम हो गई, यानी कि अगर पहले स्पीड 4 थी तो 1 कम हो गई 4 पर से, आज स्पीड 3 हो गई। तो टाइम का रेशियो होगा 3:4। और इन्होंने क्या बता रखा है ट्रेन बी के बारे में कि पहले ट्रेन ए को 45 मिनट ज़्यादा लगती थी, यानी कि ट्रेन बी को 45 मिनट कम लगती थी, 45 मिनट कम लगती थी, और आज ये 30 मिनट ज़्यादा ले रही है ट्रेन ए से। एक ज़माना था जब नॉर्मल स्पीड पर इंजन चल रहा था, आज तो इंजन खराब हो चुका है, स्पीड कम हो चुकी है, कि ट्रेन ए जिस वक्त पहुंचती थी उससे 45 मिनट कम लेती थी। ट्रेन बी की बात कर रहा हूँ, आज ट्रेन बी इससे 30 मिनट ज़्यादा ले रही है। तो ये जो दोनों सिचुएशन है इनके बीच में 75 मिनट का फ़र्क है जी। तो ठीक है, रेशियो के अकॉर्डिंग जो चीज़ एक है वो एक्चुअल में 75 मिनट है। तो 75 × 3 करोगे तो भी बात बन जाएगी, 75 × 4 करोगे तो भी मैं × 4 करूँगा। क्यों? क्योंकि इवन नंबर है, ईजिली कर लूँगा। 75 का डबल 150, 150 का डबल 300, तो यानी कि यहाँ पर 300 मिनट इंजन की स्पीड गिरने के बाद 300 मिनट लग रहे थे उसको। इसको 60 से डिवाइड करोगे तो 5 आवर्स, 5 घंटे लग रहे थे उसको। क्लियर है? इंजन की स्पीड कम होने के बाद, इंजन में खराबी के बाद। तो खराबी के बाद ये ट्रेन ए से, अब ये ए के बारे में पूछेगा, ट्रेन ए से 30 मिनट ज़्यादा लेती थी, तो इसमें से 30 मिनट घटाओ, 4.5 घंटे, 4.5 घंटे लेती है ट्रेन ए। खराबी के बाद ये आधा घंटा एक्स्ट्रा ले रही थी, तो इसमें से आधा घंटा घटा दो, वो आधा घंटा कम ले रही होगी। तो और ट्रेन ए के अंदर कोई खराबी थोड़ी आई है, वो तो नॉर्मल स्पीड से ही चल रही है अपनी, बी के अंदर आई है। इसमें से आधा घंटा घटाया, 4.5 घंटे, उसका टाइम 4.5 घंटे है। कितने डिस्टेंस को ट्रैवल करने का? 450 किलोमीटर को। 450 किलोमीटर को कोई अगर 4.5 आवर्स में कवर करेगा, इससे कितने गुना है? वो 100 गुना है, दिख तो रहा है। ये 4.5, वो 450, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, ऐसे और क्वेश्चन करवाऊँ, ऐसे सीरीज में नहीं करवाऊँगा, आगे कभी भी आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन इकट्ठे करवा दिए, आपको पकड़ना है कि वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये बताओ अब, आप डेफिनेटली कर सकते हो इसको। A train approaches tunnel AB. Inside the tunnel is a cat located at a point that is 3/8 of the distance AB measured from entrance A. ये एक टनल है, यानी कि एक गुफा है। टनल सुरंग बोलेंगे हिंदी में, गुफा तो नहीं। ठीक है, सुरंग है। रुको यार, ऐसे मान लेते हैं इसको यहाँ पर ए, ये एक टनल है। इनसाइड द टनल, टनल के अंदर एक बिल्ली है। एट ए पॉइंट 3/8 ऑफ द डिस्टेंस ए बी, अगर पूरे डिस्टेंस को मैं 8 यूनिट मानूं, इसका 3, तो वो 3 यूनिट डिस्टेंस पर है। कहाँ से? 3/8 ऑफ द डिस्टेंस ए बी मेजर्ड फ्रॉम द एंट्रांस ए। एंट्रांस ए से अगर हम मेजर करें तो 3 यूनिट की दूरी पर है। यहाँ पर है कैट, सी फॉर बिल्ली, ये डिस्टेंस है 5 यूनिट। व्हेन द ट्रेन विसल्स द कैट रन्स, तो ट्रेन ने सीटी मारी तो कैट ने दौड़ना स्टार्ट किया। इफ द कैट मूव्स टू द एंट्रांस, अब ट्रेन कहाँ से आ रही है ये कब बताएंगे?
ए ट्रेन अप्रोचेज ए टनल ए बी, इसका मतलब वो यहाँ से आ रही है ट्रेन, इसका मतलब ट्रेन जो है वो यहाँ से आ रही है ए बी, अगर वो बी ए बोलते तो यहाँ से आ रही होगी, तो ट्रेन यहाँ पर खड़ी है भाई साहब, यहाँ से ऐसे आएगी, ठीक है ठीक है। तो ट्रेन ने, अब ये मत सोचना कि ट्रेन ए के ऊपर है, नहीं, उसने बताया कहाँ कि ट्रेन ए के ऊपर है, ट्रेन अप्रोचेज, वो अप्रोच कर रही है, सुरंग की तरफ बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूर है अभी। तो ये बोल रहे हैं कि ट्रेन ऐसे मूव कर रही है, तो बिल्ली के पास दो ऑप्शन है, या तो इधर भाग के बच जाए, ऐसे निकल ले क्योंकि कम डिस्टेंस है, जल्दी पहुंच पाएगी, लेकिन इधर भागेगी तो ट्रेन यहाँ पर जल्दी पहुंचेगी। बिल्ली के पास दूसरा ऑप्शन है, वहाँ भाग के बच जाए, लेकिन वहाँ डिस्टेंस भी ज़्यादा है, ट्रेन पकड़ भी सकती है। तो देखते हैं, व्हेन द ट्रेन विसल्स द कैट रन्स, तो ट्रेन कहीं पर थी, इसने भाई विसल की, सीटी बजाई, कैट ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। हाँ, इफ द कैट मूव्स टू द एंट्रांस ऑफ द टनल ए, अगर ये एंट्रांस, तो ट्रेन यहाँ पर एंटर करेगी, अगर ये ए की तरफ भागती है, द ट्रेन कैचेज द कैट एग्जैक्टली एट द एंट्रांस, एग्जैक्टली एंट्रांस पर उसको पकड़ती है ट्रेन, मान लो बिल्ली मर गई, ठीक है। इफ द कैट मूव्स टू द एग्जिट बी, अगर कैट इस तरफ भागती है तो ट्रेन उसको एग्जैक्टली एग्जिट पर पकड़ती है, एग्जैक्टली बी पर दोनों की टक्कर हो जाती है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द कैट, कैट और ट्रेन की स्पीड का रेशियो बताओ। इजी क्वेश्चन है, अगर ठीक नज़रिए से देखो, हम रिलेशन के हिसाब से क्वेश्चंस को कर रहे हैं ना, आप रिलेशन देखो। एक बात बताओ, दो सिचुएशन है, पहली सिचुएशन क्या है, पहली सिचुएशन है कि ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुँची और कैट यहाँ से यहाँ तक पहुँची। दूसरी सिचुएशन क्या है, कैट यहाँ से यहाँ तक पहुँची। क्लियर है? ट्रेन यहाँ से चल रही है, कैट यहाँ से, दोनों ऐसे यहाँ पर मिल गई। इस सिचुएशन के अंदर कांस्टेंट क्या है? टाइम। ये जैसे ही ट्रेन ने यहाँ से सीटी बजाई, कैट ने भागना स्टार्ट कर दिया, दोनों चल रही हैं इकट्ठी, दोनों ने एक टाइम पर भागना स्टार्ट किया। ट्रेन जब भी कैट ने भागना स्टार्ट किया तो ट्रेन कहीं ना कहीं पर थी जहाँ पर उसने सीटी बजाई, तो दोनों ने एक टाइम पर भागना स्टार्ट किया, तो टाइम कांस्टेंट है इस सिचुएशन में। मान लो कैट इधर भागती है, तो और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूँ जी x यूनिट्स। क्लियर है? इसको अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। क्लियर है? ये बात आप मानते हो? ठीक है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी कि टी ए यानी कि कैट की स्पीड बटे में ट्रेन की स्पीड, इनकी स्पीड का जो रेशियो है वही इनके डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो कैट की स्पीड, कैट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 3 यूनिट। ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x यूनिट। जो भी इनके डिस्टेंस का रेशियो है वही इनकी स्पीड का रेशियो। यहाँ पर मैंने डिस्टेंस का रेशियो लिख दिया, यहाँ पर इनकी स्पीड का रेशियो लिख दिया। क्लियर? इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखना चाह रहा हूँ, कैट की स्पीड, ट्रेन की स्पीड। इस सिचुएशन में सेम टाइम के अंदर कैट ने 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ट्रेन ने x यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं जी। यहाँ पर दूसरी सिचुएशन मान लो कि कैट ने जब यहाँ से उधर भागना स्टार्ट किया, ये गुलाबी रंग में दूसरी सिचुएशन है, यहाँ से यहाँ कैट ने 5 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया, उतनी देर में ट्रेन ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था मेरे भाई। ट्रेन ने यहाँ से ट्रेन चल रही है, कैट उस तरफ भाग रही है, यहाँ का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था। तो कैट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 5 यूनिट। ट्रेन ने 8 + x, और टाइम तो कांस्टेंट है, सेम टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, तो इनकी स्पीड का क्या रेशियो होगा? जो इनके डिस्टेंस का रेशियो है। तो कैट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 5, तो कैट की स्पीड को क्या रिप्रेजेंट करेगा? 5। और ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? ट्रेन ने किया 8 + x, ये x है ना यहाँ से यहाँ तक का, 8 + x। तो मेरे भाई ये भी कैट की स्पीड है, एक हिसाब से कैट और ट्रेन की स्पीड का रेशियो है। जितनी देर में कैट ने 5 यूनिट किए उतनी देर में ट्रेन ने इतने, जितनी देर में कैट ने इतने यूनिट किए उतनी देर में ट्रेन ने इतने। ये भी इनकी स्पीड का रेशियो, ये भी इनकी स्पीड का रेशियो। इक्वेट कर दे जी हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे जी हाँ, लेकिन मैं बोलूँगा मत करो। ऐसे केसेस कितनी बार हो चुके हैं अपने साथ, हम बिना क्रॉस मल्टीप्लाई के आंसर निकाल रहे हैं, अब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। देखो नीचे तो एग्जैक्ट चीज़ें हैं, एग्जैक्ट मतलब 5 यूनिट, 3 यूनिट, 8 यूनिट, ये x + 8 और ये x। नीचे वाली चीज़ों में कितने का फ़र्क है? नीचे वाली चीज़ों में फ़र्क है भाई साहब 8 का, तो ऊपर वाली चीज़ों में मैं 8 का फ़र्क चाहता हूँ। 5 और 3 में कितने का फ़र्क है? 2 का, तो 2 का 4 × 8 होता है, तो 4 × 5 = 20, 4 गुना कर दो, 4 × 3 = 12। जब हम फ़र्क सेम कर पाते हैं ना ऐसे, तो हम इनको आपस में इक्वेट कर पा रहे होते हैं। देखो x की वैल्यू 12 आ गई ना, 12 + 8 = 20 होता है, तो x की तुरंत वैल्यू आ जाती है ऐसे कैसे, इसमें x की वैल्यू 12 आ गई, तो इस x की वैल्यू क्या है? 12।
अब आपको सर कैट और ट्रेन की स्पीड का रेशियो चाहिए था हमें, तो भैया कैट और ट्रेन की स्पीड का ही तो रेशियो लिखा है यहाँ पर। अगर एक्स की वैल्यू 12 है तो इनका रेशियो क्या था, 3:x था, तो 1:4 था। यहाँ पर रख लो 1:4 था, वही हमने निकालना था। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन टू कैट, तो ट्रेन टू कैट 4:1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो क्या करना है, एक बार रिपीट करना है मेरे भाई। ठीक है, एक बार खुद सोचना है। ऐसे अब की बार मैं मिक्स दूंगा क्वेश्चन, पहले हम कंसेप्ट सीख चुके हैं। ये बताओ कैसे होएगा। अगर मैं अरेंज करके दूंगा फिर तो आपको पता चलता ही रहेगा, फिर ये समझ आप डेवलप नहीं कर पाओगे। तो जहाँ पर अरेंज करके देने की ज़रूरत है वहाँ पर अरेंज मिलेंगे, जहाँ पर मिक्स की ज़रूरत है वहाँ पर मिक्स मिलेंगे। अपनी तरफ से मैं सारा एफर्ट मारूंगा। P and Q are 27 किलोमीटर अवे, टू ट्रेन्स विद स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली स्टार्ट साइमल्टेनियसली, इकट्ठी स्टार्ट करती हैं फ्रॉम P and Q एंड ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। जो P और Q हैं इनके बीच में 27 किलोमीटर का गैप है ये। ठीक है जी, तो दो ट्रेन है, एक P से चलती है एक Q से चलती है ना। स्टार्ट साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली सेम टाइम पर चलती है, एक P से चलती है एक Q से चलती है, ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। दे मीट एट ए पॉइंट R बियॉन्ड Q, Q के बियॉन्ड एक पॉइंट है, यानी कि उस डायरेक्शन में चलती हैं, इसने बता दिए। तो Q के बाद एक पॉइंट है R, ये यहाँ पर मिलती है। ठीक, तो देखो एक ट्रेन यहाँ से चली एक ट्रेन यहाँ से चली, दोनों कब चली, सेम टाइम पर चली। आप बोलोगे जी हाँ सेम टाइम पर चली, तो ये दोनों चलती रही और यहाँ पर मिल गई। तो दोनों ने, किसी ने कुछ जर्नी ट्रैवल की किसी ने कुछ जर्नी ट्रैवल की, जितनी भी की सेम टाइम में की। अगर टाइम सेम है, टाइम कांस्टेंट है दो सिचुएशन का, तो जो भी स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। स्पीड बता रखी है, बता रखी है, एक की स्पीड 24 है एक की 18 है। तो डेफिनेटली यहाँ वाली ट्रेन की स्पीड 24 होगी, यहाँ वाले की 18 सर। ऐसे क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तभी तो ये इसको पकड़ पाई। इसकी 24 और इसकी 18 होगी तो पीछे वाली ट्रेन कभी पकड़ पाएगी इसको, कम स्पीड वाली, वो पहले ही आगे है। इसकी 24 है इसकी 18 है। क्लियर है जी हाँ। तो ये इनकी स्पीड्स हैं। तो जो भी स्पीड का रेशियो है, स्पीड का क्या रेशियो है, 6 चौके 24 6 3 18 4:3, वही रेशियो डिस्टेंस का है। डिस्टेंस का रेशियो 4:3 है। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि डिस्टेंस 24 और 18 है ना, रेशियो सेम होता है। ठीक, ओके जी। तो यानी कि इस पहले वाली ट्रेन ने अगर 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो इसने 3 यूनिट किया अगले वाली ने। यानी कि अगर ये डिस्टेंस 3 यूनिट है, ये पूरा, अगर ये डिस्टेंस 3 यूनिट है, इस ट्रेन ने यही डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना उतने टाइम में, इस ट्रेन ने 4 यूनिट ट्रेवल किया है, तो ये डिस्टेंस 4 है, ये 3 है ये 4 है, तो ये 1 यूनिट हो गया ये पूरा। आप बोलोगे जी हाँ 1 3 4 सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अभी भी हमें रेशियो ही मिला है कि अगर ये 1 यूनिट है तो ये 3 है ये 4 है, लेकिन उसने क्या बता रखा था कि इस 1 यूनिट की वैल्यू 27 किलोमीटर है मेरे भाई। अच्छा, तो अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर। एक्चुअल चीज़ें 27 गुना है तो 3 की वैल्यू 27 थी 81। ठीक, क्लियर, ओके। करने को इसको हम रिलेटिव स्पीड से भी कर सकते हैं, तो रिलेटिव स्पीड से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आगे हम करेंगे। अभी ये समझ डेवलप करो। ठीक, क्लियर है, अभी मैं ये समझ डेवलप करवा रहा हूँ। ये बताओ, ए पर्सन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस विथ सर्टेन स्पीड इफ ही इंक्रीजेज ही स्पीड बाय 15 किलोमीटर पर आवर। क्या मतलब, भाई तो देखो इंग्लिश ठीक तरीके से लिखे होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फुल स्टॉप आएगा और उसके बाद फुल स्टॉप के बाद ये अगला सेंटेंस है और यहाँ पर कॉमा आएगा। इफ़ किसी सर्टेन डिस्टेंस को वो सर्टेन स्पीड से कवर करता है, इसके बाद बात खत्म हो गई। हिंदी में ठीक लिखा है, इफ़ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 15 किलोमीटर पर आवर देन ही विल बी 16 मिनट्स अर्ली। अगर वो अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है तो 16 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक है जी। बाई हाउ मच टाइम ही विल बी लेट इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाई 12 किलोमीटर पर आवर। वो कितनी टाइम से लेट हो जाएगा अगर अपनी स्पीड को 12 किलोमीटर पर आवर कम कर ले तो। इफ़ हिज इनिशियल स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी इनिशियल स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें ये चाहिए थी, तभी तो हम दो सिचुएशन को कंपेयर कर पाएंगे। तो उसकी नॉर्मल स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, उसने बढ़ाकर कितनी कर ली थी,
उसने 15 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा ली थी, तो यानी कि 75 कर दी थी, तो वो क्या कर लेता है, तो 16 मिनट पहले पहुंचता है। तो ठीक है, वो नॉर्मली 60 की स्पीड से चलता है, उसने 75 की कर ली, तो डिस्टेंस तो सेम ही चल रहा है ना। तो स्पीड का रेशियो है 4:5, 15 चौके 60, 15 5 75, तो टाइम का रेशियो होएगा 5:4। ओके, इनके बीच में रेशियो में 1 का गैप है, एक्चुअल में 16 मिनट्स का गैप है, तो 16 5 80, यहाँ पर लग रही है 80 मिनट, यहाँ पर 64 मिनट। ठीक, किसी भी एक को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करें यहाँ पर, मैं एक बार देख लूँ डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत भी है कि नहीं। ये बोल रहे हैं कि अगर वो 12 किलोमीटर उसकी स्पीड को घटा लेगा तो ही विल बी, तो वो कितना लेट होएगा। वैसे तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं एंड वो कर सकते हैं, चलो यही कर लेते हैं। ये उसकी नॉर्मल स्पीड है, ये उसकी चेंज्ड स्पीड है जो उसने चेंज की थी, तो नॉर्मली उसको 80 मिनट लगते हैं, है ना जी, नॉर्मली उसको 80 मिनट लगते हैं। तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, 60 इंटू 80। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, करने को मैं यहाँ बटे में 60 भी कर सकता हूँ, 80/60, इसको आवर्स में, ये किलोमीटर पर आवर में, ये आवर में, लेकिन मुझे मिनट में आंसर चाहिए है, तो मैं इसको मिनट में ही रख रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस, ये थोड़ा सा गलत है, ये मैथमेटिकली गलत है, मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ बस। अब मुझे चाहिए कि अगर वो अपनी स्पीड को 12 किलोमीटर घटा ले, अगर 12 किलोमीटर घटा लेगा, नॉर्मल स्पीड 60 है, अगर 12 घटा लेगा तो कितना हो गया, 60 - 12 48। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भैया 60 की स्पीड से अगर मैं मिनट्स में डिस्टेंस रखूँ, तो स्पीड इंटू टाइम, टाइम में मैंने गड़बड़ी कर रखी है कि मिनट में उत्तर रखा है, गलत कर रखा है, लेकिन मैं स्पीड से डिवाइड करना चाह रहा हूँ, और उस स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर में ही है, तो किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कट जाएगी, तो टाइम मिनट में ही बच जाएगा। तो ये जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 48 की स्पीड से उसको चलना है, तो अब टाइम मिनट में आएगा कि वो कितनी मिनट में पहुंचेगी। तो एक बार ये निकाल लें, 8 छिक्के 48, 100 मिनट में पहुंचेगी। ये तो पूछ रहा है कितनी मिनट लेट होगी, तो नॉर्मली उसको 80 मिनट लगती है। अगर 48 की स्पीड से जाएगी तो क्या ये पर्सन है, जाएगा तो उसको 100 मिनट लगेंगे, तो 20 मिनट लेट हो रहा है नॉर्मल से, 20 मिनट लेट हो रहा है। क्लियर, ठीक, समझ में आ गई बात। यहाँ से हमें डिस्टेंस पता चल गया, और ये पता चल गया कि नॉर्मली कितनी देर में उसको जाना है। ठीक है, और 48 की स्पीड करेगा तो कितनी देर में जाएगा, पता लग गया कितना लेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जुगाड़ पसंद ना आया हो, सिर्फ मिनट में करने का समझ में ना आया हो, समझ ना पाए हो, तो भाई घंटों में कन्वर्ट करके कर पाओगे, बटे में 60 है, आवर्स में टाइम आएगा, गुणा में 60 करोगे, मिनट्स में आ जाएगा। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। धीरे धीरे कई बातें मैं आपको सिखा दूंगा। तो A takes 8 hours more than the time taken by B to cover a distance of 160 किलोमीटर। A को 8 घंटे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। इफ़ A डबल्स हिज स्पीड, अगर A अपनी स्पीड को डबल कर ले, ही विल टेक 3 hours मोर। तो उसने A के बारे में बताया है, A अपनी स्पीड को इतना कर ले तो A को इतना टाइम लगेगा, तो हम A को लिख पाएंगे। A के बारे में स्पीड और टाइम की इन्फॉर्मेशन दी है, इस टाइप के क्वेश्चन किए ना वो ट्रेन वाले, इंजन में ट्रेवल वाले 2-3 क्वेश्चन पहले किए, उसी टाइप का है। ए ने अपनी स्पीड को कितना कर लिया, ए डबल सी स्पीड, पहले के कंपैरिजन में स्पीड को डबल कर लिया, स्पीड का रेशियो 1:2 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका टाइम देखते हैं क्या हो रहा है। ए को 8 घंटे ज़्यादा लगते हैं बी से, ऐसा बोल रहे हैं, ए को बी से 8 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, लेकिन ए ने अपनी स्पीड डबल की, अब उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, स्पीड डबल करने पर उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो इन दोनों सिचुएशन में कितने घंटे का फ़र्क है, आप बोलोगे सर 5 घंटे का फ़र्क है, यहाँ पर 8 घंटे ज़्यादा लगते थे, अब 3 घंटे ज़्यादा लगते थे, तो इन दोनों सिचुएशन में 5 घंटे का फ़र्क है। उसने स्पीड का रेशो 1:2 किया, तो टाइम का 2:1 हो गया, और टाइम के बीच में दोनों सिचुएशन में 5 घंटे का फ़र्क मिला। एक्चुअल क्वेश्चन है आया हुआ, तो भाई हमारे हिसाब से तो 1 यूनिट का फ़र्क है रेशियो में, एग्जामिनर बोल रहा है 5 यूनिट का फ़र्क है, तो 5 गुना कर दें, 5 दूनी 10 आर। उसको नॉर्मली 10 घंटे लगते थे, जब उसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया यहाँ पर, तो 5 एकम 5, उसको 5 घंटे लगने लगे। देखो स्पीड डबल करेगा तो टाइम तो आधा लगेगा ही ना। ठीक, अब ये क्या बोल रहे हैं, द स्पीड ऑफ बी, तो कहीं से भी बी का आप टाइम निकाल लो, फिर स्पीड भी निकाल लोगे। डिस्टेंस हमारे पास पड़ा है 160 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, तो मैं टाइम निकाल रहा हूँ। पहले
8 घंटे ज़्यादा लगते थे ए को, और ए को पहले टाइम लगता था 10 घंटे। तो इसका मतलब बी को, देखो ए को 8 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो बी का टाइम इसमें से 8 घटाने पर आएगा 2 घंटे। 2 घंटे लगते थे उसको 160 किलोमीटर करने में, 80 किलोमीटर पर आवर। या फिर यहाँ से निकाल लो, बाद में ए को 3 घंटे ज़्यादा लगने लगे, तो ए को 5 घंटे लगने लगे बाद में, फिर भी 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो 5 में से 3 गए 2, तो 160 किलोमीटर कवर करने में बी को 2 घंटे लग रहे हैं, तो 80 की स्पीड है भाई। क्लियर है? अभी इस अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस को इकट्ठे ले रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है बच्चों को कहाँ पर प्रॉब्लम होती है, कहाँ पर नहीं। ये करो, एक बार करो। ए टेक्स 2 hours 30 minutes मोर देन बी टू वॉक 40 किलोमीटर। ए डबल सी स्पीड, ए ने अपनी स्पीड को डबल कर लिया, तो ए के बारे में उसने बताया है स्पीड और टाइम का। ए ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, स्पीड का रेशो 1:2, तो टाइम का रेशो 2:1, ठीक है। पहले ए को कितना टाइम लग रहा था? पहले ए को लग रहा था 2.5 घंटे। अब मैं यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाऊंगा, वैसे ही समझ जाओगे, कई क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले ए को 2.5 घंटे ज़्यादा लगते थे, किसी टाइम से 2.5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। अब उसको 1 घंटा कम लग रहा है उसी टाइम से, उसी बंदे से बोल सकते हो, 1 घंटा कम लग रहा है। पहले 2.5 घंटे ज़्यादा लगते थे, अब 1 घंटा कम लग रहा है, तो 3.5 घंटे का गैप आ गया। उसने अपनी स्पीड डबल की, तो टाइम में 3.5 घंटे का गैप आ गया। हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग तो 1 है, एक्चुअल में 3.5 घंटे हैं। एक्चुअल चीज़ें 3.5 गुना है, तो 3.5 इंटू तो 7 hours 3.5 hours, कहीं से भी निकाल लो। नॉर्मली जब उसने अपनी स्पीड को डबल नहीं किया था तो उसको 7 घंटे लग रहे थे ए को, तो भाई उसको कितना टाइम ज़्यादा लग रहा था? उसको लग रहा था 2.5 घंटे ज़्यादा ए से, तो बी से, सॉरी बी से, तो 2.5 घंटे ज़्यादा, तो इसमें से 2.5 घंटे घटाओगे तो उसका टाइम आ जाएगा, तो इसमें 4.5 आवर्स। तो दूसरे बंदे को 4.5 आवर्स लग रहे हैं। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं? यहाँ पर कितने डिस्टेंस की बात हो रही है? हमेशा 40 किलोमीटर की। तो बी को 40 किलोमीटर में 4.5 आवर्स लग रहे हैं। 4.5 का मतलब होता है 9/2, तो उसकी स्पीड कितनी है? 80/9 किलोमीटर पर आवर। क्या इतनी गंदी स्पीड आई है क्या? अच्छा, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। ओहो, व्हाट इज़ द एवरेज टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू? सॉरी, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं भावनाओं में बह गया था मैं। चलो, आपको नहीं बहना है। What is the average time taken by A and B to walk a 40 किलोमीटर डिस्टेंस? ए और बी को एवरेज टाइम कितना लगता है? ए और मतलब टोटल 40 किलोमीटर डिस्टेंस वॉक करने में एवरेज टाइम, यानी कि उसको कितना लगा, उसको कितना लगा, दिस प्लस दिस बाई 2। तो ए को कितना टाइम लगता है भैया 40 किलोमीटर में? 7 घंटे। और बी को कितना लगता है? 4.5 आवर्स। इन दोनों का एवरेज बताना है, तो 7 और 4 11.5 आवर्स बटे में 2, ठीक है। और घंटे और मिनट में बताना है तो इजीली बता देंगे। 11 घंटे का आधा होएगा 5 घंटे 30 मिनट, और आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। 30 मिनट का आधा होगा 15 मिनट। 5 घंटे 45 मिनट एवरेज आ रहा है, ठीक है भाई। क्लियर? क्लियर? समझ में आ गई बात? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके करो, मैं डायरेक्टली बताना स्टार्ट करता हूँ। मोहन टेक्स 2 hours मोर देन किशोर टू वॉक 63 किलोमीटर। मोहन को 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। अगर मोहन अपनी स्पीड को 50% बढ़ा ले, यानी कि अगर मोहन अपनी स्पीड को 2 से 3 कर दे, दोनों सिचुएशन में स्पीड का रेशियो 2:3 है, तो टाइम का रेशियो 3:2 हो जाएगा, ठीक है। तो मोहन को 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं नॉर्मली, लेकिन स्पीड को बढ़ाने के बाद वो 1 घंटे कम में कर पा रहा है इस काम। पहले 2 घंटे ज़्यादा लग रहे थे किसी बंदे से, अब 1 घंटा कम लग रहा है, तो टोटल 3 घंटे का फ़र्क क्रिएट हो गया। कहाँ 2 घंटे ज़्यादा लेता था, कहाँ 1 घंटे कम ले रहा है, 3 घंटे का फ़र्क हो गया, ठीक है। रेशियो में तो 1 का फ़र्क है, असली में 3 का फ़र्क है, तो एक्चुअल चीज़ें 3 गुना है जी। 9 घंटे लगते थे पहले इसको, जब तक स्पीड नहीं बढ़ाई थी, और 3 दूनी 6 घंटे लगते हैं आज, ठीक है। इसकी बात चल रही है इफ़ मोहन इंक्रीजेज स्पीड। हमने मोहन की स्पीड का इम्पैक्ट देखा उसके टाइम पर, ठीक। हाउ मच टाइम डज किशोर टेक टू वॉक 63 किलोमीटर? किशोर को कितना टाइम लगेगा 63 किलोमीटर चलने में? तो किशोर की स्पीड चाहिए और क्या चाहिए, तो अभी देख लेते हैं। तो भाई मोहन को नॉर्मली 9 घंटे लगते थे पहले, और ये कितने घंटे ज़्यादा लेता था? ये 2 घंटे ज़्यादा लेता था,
तो यानी कि उस बंदे को इससे 2 घंटे कम 7 घंटे लगते थे, और डिस्टेंस कितना है 63 किलोमीटर चलने में उसको 7 घंटे लगते थे। यही पूछ रहे हैं, कुछ निकालना ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता था कि यहाँ पर डिस्टेंस बदल देते तो स्पीड निकाल के फिर डिवाइड करते। ठीक, क्लियर है? सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये ये करो, लेट मी ड्रिंक वाटर। ओके जी, उम्मीद है कि आपने किया होगा। ये सिचुएशन है, 2 persons P and Q स्टार्ट वॉकिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम A टुवर्ड्स B। ये A है, ये B है। P भी A से B की तरफ जा रहा है और Q भी A से B की तरफ। ठीक है, सही मामला है। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज़ 100 किलोमीटर। A और B के बीच में डिस्टेंस जो वो 100 किलोमीटर है। स्पीड बता दी P की, Q की। ठीक है जी। आफ्टर रीचिंग, और इन्होंने इकट्ठा स्टार्ट किया है, सेम टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब टाइम सेम रहेगा दोनों की जर्नी का, ये जितना भी डिस्टेंस कवर कर लेंगे। आपको यहाँ से आइडिया आ गया कि टाइम कांस्टेंट है, और टाइम सेम ले रहे हैं तो जो भी स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होएगा। जो भी डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, देखते हैं। ठीक है। आफ्टर रीचिंग एट बी, पर्सन क्यू रिटर्न्स। दोनों इकट्ठे चले थे, तो बी पर पहुंचने के बाद क्यू यहाँ से जा रहा था भाई, क्यू जो है वो यहाँ से जा रहा था। बी पर पहुंचने के बाद वो उल्टा मुड़ गया। ठीक है, क्यू गया, क्योंकि स्पीड तेज है, पहले ही चला जाएगा, देखो क्योंकि स्पीड तेज है। क्यू रिटर्न्स इमीडिएटली टुवर्ड्स ए एंड ऑन द वे पर्सन क्यू मीट्स पी। पी यहाँ से चला था, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मिले हैं, पॉइंट पर मिले। ऑन द वे पर्सन क्यू एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स किलोमीटर फ्रॉम बी, बी से एक्स किलोमीटर दूर मिले हैं, बी से। क्लियर? अब बोलोगे जी हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो बताओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो टाइम सेम है, मैंने बताया दोनों इकट्ठे चले हैं। जी हाँ, दोनों इकट्ठे चले हैं, ये तेज चला और दोनों ने सेम टाइम में, इसने इतनी दूरी तय की, इसने इतनी दूरी तय कर ली। तो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस, टाइम कांस्टेंट है तो जिसकी ज़्यादा स्पीड वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। स्पीड या डिस्टेंस के बारे में कुछ बता रखा है, डिस्टेंस के बारे में तो पूछ रखा है, तो स्पीड के बारे में बताएगा। तो पी और क्यू की स्पीड का रेशियो क्या है? 26 और 54। ये तो एक्चुअल स्पीड है। तो स्पीड का रेशियो क्या है जी? अगर आप काटोगे तो 2 से 13 27, 13 और 27, तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही होएगा, 13:27। अगर पी ने 13 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो क्यू ने 27 यूनिट है। अगर पी ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको मैं 13 यूनिट मानूँ, तो वहाँ से जाकर ऐसे वापस आना, ये पूरा बी का जो डिस्टेंस है 27 यूनिट। ऐसे जाना और आना। तो यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ऐसे बी तक जाना और वापस आना, इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और ये बाकी का ए ने ट्रैवल किया। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ए से बी का डिस्टेंस 2 बार काउंट हो जा रहा है। तो क्यू यहाँ से गया और वापस आ गया, और ए यहाँ से यहाँ तक गया। दोनों को जोड़ देते हैं तो ए से बी तक के डिस्टेंस का डबल आएगा। तो 27 और 13 कितना बना दोनों? 40। 27 + 13 40। 40 डिवाइडेड बाई 2 20। ये पूरा डिस्टेंस 20 है, तो ये कितना हो गया? ये 7 यूनिट। ये 13 यूनिट, ये 7 यूनिट, 20। तो देखो क्यू ने क्या किया, पूरा 20 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया और 7 और किया, 27 ने 13। अब ये बोल रहे हैं इस एक्स की वैल्यू बताओ, इस 7 यूनिट की वैल्यू बताओ। तो 13 और 7, पूरा डिस्टेंस 20 है, 20 यूनिट की वैल्यू एग्जामिनर ने बता रखी है। 20 यूनिट की वैल्यू एग्जामिनर ने बता रखी है, तो 20 की जगह क्या है? 100। 20 × 5 = 100। 7 की जगह 7 × 5 = 35। आंसर इज। क्लियर है? ठीक है, कर लोगे ना आगे से ऐसे क्वेश्चन को? ये करो जी। A bus moves from station A towards station B, which is at a distance of 189 km. An hour later, a car, the ratio of whose speed with the bus is 3:2.
स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एंड मूव टुवर्ड्स स्टेशन बी। अच्छा, दोनों स्टेशन ए से चल रही हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द बस इफ द कार अराइव्स एट स्टेशन बी हाफ एन आवर अर्लियर देन दी। बताओ जी, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता है। जी हाँ, डेफिनेटली पता है, 189 किलोमीटर है। एन आवर लेटर, तो यहाँ से एक बस चली थी, यहाँ से एक बस चली थी, कार भी यहीं से चल रही है। तो जो कार है वो कब चली, वो 1 घंटे बाद चली है, ठीक है। और पहुँच कब गई, वो आधे घंटे पहले पहुँच गई। आधा घंटा है ना, हाँ, आधे घंटे पहले पहुँच गई, ठीक। तो कार जो हो वो चली लेट थी, पहुँच पहले गई, तो टाइम तो दोनों का सेम है नहीं यहाँ पर। क्या सेम है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में कुछ ना कुछ तो सेम होएगा ताकि रिलेशन मिले। दोनों की स्पीड भी सेम नहीं है, स्पीड का रेशियो बता दिया, डिस्टेंस भी, सॉरी, टाइम भी सेम नहीं है, डिस्टेंस बच गया, डिस्टेंस सेम है, ये भी यहाँ से यहाँ तक गई है, ये बस भी यहाँ से यहाँ तक गई है, कार भी यहाँ से यहाँ तक गई है, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो भाई स्पीड और टाइम बच गए, उनकी रिलेशन आपको पता है रिवर्स होती है। तो स्पीड का रेशियो बता रखा है उसने, बस और कार का बता रखा है कि नहीं। इफ द रेशियो ऑफ वुड स्पीड विद द बस, कार की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बस 3:2 है, तो कार की 3 है तो बस की 2 है, ऐसे बता। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। ऐसे मत सोचना मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने बस बाद में कार लिखा, उसने पहले कार बताया। तो टाइम का रेशियो 3:2 है, और उसने टाइम के बारे में कोई ना कोई रिलेशन बताई होगी। देखो, कार ने 1 घंटे बाद जर्नी स्टार्ट की और आधे घंटे पहले ख़त्म कर दी, तो ओवरऑल 1.5 घंटे कम लिए उसने। एक तो 1 घंटे बाद स्टार्ट की, पहले ही 1 घंटा लेट चली, और ऊपर से आधे घंटे पहले ख़त्म कर दी, 1.5 घंटे कम लिए। रेशियो के अंदर जो चीज़ एक है, कार ने 1 यूनिट कम लिया, वो एक्चुअल में 1.5 घंटा है। तो इस 1.5 घंटे से मल्टीप्लाई करो, 1.5 इंटू 3, 4.5 आवर्स। बस ले रही है 4.5 आवर्स और कार ले रही है 3 आवर्स एक्चुअल में। पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बस, बस की स्पीड बताओ। तो भाई डिस्टेंस 189 किलोमीटर बता दिया, 189 किलोमीटर को कोई चीज़ कितने घंटे में ट्रैवल कर रही है, तो स्पीड बता दोगे ना, 4.5 इज 9/2, बता दो फिर, 42 किलोमीटर पर। ठीक, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक। चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर हमसे रिलेवेंट एग्जाम है तो वहाँ के टॉप क्वेश्चन आपके लिए छांट के रखेंगे, वहाँ के बेस्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए, बेस्ट का मतलब डिफिकल्ट नहीं होता, जो हमारे लिए करने बेस्ट रहे। यानी कि सारे डिफ़िकल्ट भी उठा लिए, सारे मॉडरेट भी, सारे इजी भी, बढ़िया बढ़िया, जिनमें पूरा कोर्स बढ़िया बन जाए। ये करो, फोर बॉयज ABCD आर स्टैंडिंग एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ट्रैक। तो 4 बंदे हैं, ABCD उनके नाम हैं, ऐसे नाम रख देते लोग बेचारों के। वो 4 कॉर्नर्स पर खड़े हैं किसी स्क्वायर के, A यहाँ पर खड़ा है, B यहाँ पर, C यहाँ पर, क्लियर है। दे स्टार्टेड रनिंग अलोंग द ट्रैक, ये ट्रैक के अलोंग रन करने लगे, स्क्वायर की ट्रैक है ये, ऐसे A ऐसे रन करेगा, B ऐसे रन करेगा, ठीक है। इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉक घड़ी की सुइयाँ ऐसे चलती है, तो ऐसे रन करना इन्होंने स्टार्ट किया। विद द स्पीड्स इन दिस रेशियो, इनकी स्पीड्स का रेशियो बता दिया, आप बोलोगे जी हाँ सर, स्पीड का रेशियो बता दिया ABCD की। बाई द टाइम B कंप्लीट्स 1 राउंड टू रीच द सेम कॉर्नर एज ही वॉज बिफोर, जब तक B एक राउंड कंप्लीट करता है, यानी कि यहाँ से ऐसे पूरा भाग के B यहाँ पर आ जाता है, सारे इकट्ठे भागे थे, A यहाँ से, B यहाँ से, C यहाँ से, D यहाँ। जब तक B एक राउंड कंप्लीट करता है, हाउ मैनी ऑफ द रिमेनिंग 3 रीच द सेम कॉर्नर वेयर दे वर स्टैंडिंग बिफोर, बचे हुए में से कितने बंदे हैं जो एग्जैक्टली उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर वो पहले खड़े थे। वैसे तो डायरेक्टली दिख ही रहा है कि भैया एक पहुंचा है एग्जैक्टली उस जगह पर, बट कोई नहीं, ठीक है, बताता हूँ मैं आपको। तो देखो, ये A की स्पीड है, ये B की स्पीड है, ये C की स्पीड है, ये D की स्पीड, क्लियर है। B की स्पीड अगर 2 यूनिट है, एग्जैक्टली उसी जगह पर पहुंचना है, एग्जैक्टली, या फिर उसी वे से बताता हूँ मैं, इस वे से रहने दे। जैसे तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, ये 2 का डबल है, ये 2 राउंड मार के उसी जगह पर आ गया होगा, D इसका आंसर, एक ही बंदा पहुंचा है, बाकी तो इसके फ्रैक्शन में ही नहीं है। मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, देखो, अगर मान लो A को एग्जैक्टली इसी जगह पर आना है, तो इसको इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, एग्जैक्टली उतना ही, पूरा एक राउंड। B को इसी जगह पर आना है, तो B को एग्जैक्टली इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। C को इसी जगह पर आना है, तो मतलब स्क्वायर के चारों तरफ भागना पड़ेगा सभी को, ठीक।
क्लियर है। यहाँ पर इन्होंने स्पीड का रेशियो बता दिया, मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट ना मान के टाइम को कांस्टेंट ये कर लेता हूँ। चलो मैं दूसरे वे से सोच रहा था, चलो फिर से बताता हूँ। ए यहाँ से भागा है, बी यहाँ से भागा है, सी यहाँ से भागा है, डी यहाँ से भागा है, ठीक है। इनकी स्पीड का क्या रेशियो है? इनकी स्पीड का रेशियो है 1 2 3 4। सारे इकट्ठे भागे हैं, जी हाँ सारे इकट्ठे भागे हैं, टाइम सबका सेम है, सेम टाइम लिया है, तो डिस्टेंस का क्या रेशियो होएगा सर? डिस्टेंस का रेशियो भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया कि बी एग्जैक्टली उसी जगह पर पहुंच गया, बी एग्जैक्टली उसी जगह पर पहुंच गया, तो मैंने स्क्वायर की साइड को मान लिया 1 यूनिट। आप बोलोगे जी हाँ सर 1 यूनिट। तो बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? तो बी ने 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। ये तो इनके डिस्टेंस का रेशियो है। अगर बी ने 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया तो ए ने 2 यूनिट कर लिया होगा, सी ने 6 यूनिट कर लिया होगा, डी ने 8 यूनिट कर लिया, है ना। तो बी ने 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया और वहीं पर आ गया, ठीक है। ये बोल रहे हैं इसी वक्त जब बी यहाँ पर है तो इसी वक्त कितने बंदे हैं जो एग्जैक्टली उसी जगह पर हैं जहाँ से उन्होंने रेस स्टार्ट की थी? तो यही होएगा 8 यूनिट वाला। सर क्यों? क्योंकि देखो 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये एग्जैक्टली वहीं पर आ जाएगा, क्योंकि एक एक यूनिट स्क्वायर की साइड मान रखी है। 8 यूनिट के बाद ये एग्जैक्टली वहीं पर आ जाएगा, 12 यूनिट के बाद एग्जैक्टली वहीं पर आ जाएगा, 16 यूनिट के बाद एग्जैक्टली वहीं पर आ जाएगा। 4 के मल्टीपल में डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा ना एग्जैक्टली वहाँ पर आने के लिए। तो डी इकलौता है तो 4 के मल्टीपल में डिस्टेंस ट्रैवल करके बैठा है, तो ये एग्जैक्टली वहीं पर आ गया होगा। हालांकि ये 2 राउंड मार के आ गया, बी ने एक ही राउंड मारा है, ये 2 राउंड मार के आ गया, लेकिन ये एग्जैक्टली उसी जगह पर है। ए ने तो एक भी राउंड पूरा नहीं मारा है, 2 ही साइड तक भागा है, और सी ने मतलब एक राउंड पूरा मार लिया सी ने 4 यूनिट का, और 2 साइड तक और भाग लिया, 6 यूनिट ये भाग। एक इकलौता ऐसा बंदा होगा जो अपने कोने पर पहुंच गया है। या इन्होंने दूसरे वे से तो नहीं पहुंचे, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कितने रुक तो नहीं गए हैं देश कम चंडीगढ़, ठीक है। दे स्टार्टेड रनिंग अलोंग द ट्रेन क्लो बाय द टाइम बी कम डाउन टू रीच कॉर्नर एज ही वाज बिफोर, हाउ मेनी ऑफ द रिमेनिंग 3 रीच द व्हेन दे वर। देखो भाई क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा वेग सा लग रहा है, क्या मैं जो 2 तरीके देख पा रहा हूँ स्टेटमेंट क्वेश्चन करने में, नहीं स्टेटमेंट में बता रहा हूँ। इसका मतलब अगर एग्जामिनर ये पूछे, अगर रेस ही इतनी है कि एग्जैक्टली उसी जगह पर आना है, मान लो उतनी रेस है कि एग्जैक्टली उसी जगह पर आना है, तो ये सी और डी तो रुक जाएंगे, ये भागते थोड़ी रहेंगे, रेस उतनी है। तो उस केस में क्या होगा? 2 बंदे और होंगे जो अपने कॉर्नर पर पहुंच गए। लेकिन मान लो रेस इतनी नहीं है, इनको लगातार भागते ही रहना है, तो उस वक्त ये और ये तो उस कॉर्नर पर होंगे नहीं, डी उस कॉर्नर पर होएगा एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर। और मेरे को लग रहा है यही वाला केस है। आंसर इज ऑप्शन एग्जामिनर स्टेटमेंट, बिकॉज ये क्वेश्चंस मैं खुद नहीं बना रहा, नहीं तो मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट देता। स्टेटमेंट में मीन क्या करना चाह रहा है ये बंदा जिसने बताई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जस्ट कंसेप्ट के लिए। ठीक, हाउ मेनी ऑफ द रिमेनिंग 3 रीच द सेम कॉर्नर्स वेयर दे वर स्टैंडिंग बिफोर, जब वो अपने सेम जगह पर पहुंच चुका है भी, तो उस वक्त कितने हैं जो एग्जैक्टली उसी जगह पर पहुंच गए? हाउ मेनी ऑफ द रिमेनिंग 3 रीच द सेम कॉर्नर, वहां पर पहुंचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही बंदा है उस वक्त जो वहां पर पहुंचा है, दैट इज डी, यानी कि आंसर इज ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, ये बताओ। टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर स्टैंडिंग एट वन कॉर्नर, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसके अंदर एक और पाइथागोरस थ्योरम जो होता है उसकी भी नीड पड़ेगी, है ना। तो मैं ये अज्यूम कर लूँगा आपको पाइथागोरस आता है, अगर अभी नहीं भी आता होगा तो बाद में आप सीखोगे ही प्लेन ज्योमेट्री के अंदर, है ना। बहुत ही बेसिक थ्योरम आपने स्कूल में भी सीखा होगा। टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर स्टैंडिंग एट वन कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड, ठीक है। बाय द टाइम ए रन्स अलोंग द 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल टू रीच द ऑपोजिट कॉर्नर, बी कैन रीच देयर अलोंग द डायगोनल पाथ। ये बोल रहे हैं कि 2 फ्रेंड हैं ए और बी, ये किसी एक कोने पर खड़े हैं रेक्टेंगुलर ग्राउंड के, जब तक ए जो है वो उसकी 2 साइड्स पर भाग के यहाँ तक जाता है, उतनी देर में बी जो है वो उसके डायगोनल के अलोंग भाग लेता है। तो टाइम सेम है, दोनों बंदे सेम टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, जितने टाइम में ये इस डिस्टेंस को ट्रैवल करता है उतने टाइम में बी है ये इस डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। अगर टाइम कांस्टेंट है, सेम टाइम के अंदर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो टाइम के अलावा बच क्या गए? डिस्टेंस और स्पीड। तो डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो भी इनकी स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो है।
जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो। अभी देखते हैं, ठीक है। ए इज़ 40% फास्टर देन बी, ए जो है वो बी से 40% फास्टर है, यानी कि बी की स्पीड 5 है तो ए की स्पीड 7 है, 40% फास्टर। ये 100 है तो ये 140 स्पीड का रेशियो, तो यही इनके डिस्टेंस का रेशियो होगा। ए ने अगर 7 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया तो बी ने 5 यूनिट, यानी कि बी के डिस्टेंस, इस डायगोनल को अगर मैं 5 यूनिट मान लूँ तो ये सारा जो है ये 7 यूनिट होएगा। क्लियर है। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्राउंड, रेक्टेंगुलर ग्राउंड की लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो बताओ। तो अगर ये 5 यूनिट है तो ये पूरा 7 यूनिट है, तो यहाँ पर 2 तरीके हैं। इसको मैं ए मान लूँ तो ये पूरा 7 है इन दोनों का सम, तो ये हो गया 7 माइनस ए। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप ऐसे करो, ठीक, मैं ऐसे करने के लिए नहीं बोलूँगा। उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि रेशियो, तो मैं रेशियो को यूज़ करूँगा कि 3:2 रेशियो। इन दोनों की लंबाई का सम क्या है, इन दोनों की लंबाई का सम है 7, तो 7 को 3:2 रेशियो में तोड़ेंगे हम, वैसे एक हिसाब से 3:2, बट मैं नहीं तोड़ूंगा इस ऑप्शन को। क्यों, 7 को 3:2 रेशियो में तोड़ना आसान है क्या, अभी नहीं तोड़ेंगे। ये नहीं है कि ये आंसर नहीं है, अभी तोड़ेंगे नहीं। 4:3 रेशियो में अगर 7 को तोड़ें तो टूट जाएगा 4 और 3, और 3, 4 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो हम ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को एक्चुअल में। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका आंसर। 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये आपको ज्योमेट्री में पता चलेगा। जैसे ही आपको वो चीज़ पता चलेगी, प्लेन ज्योमेट्री करोगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाए। ठीक, क्लियर है जी, समझ में आ गई बात। ये बताओ, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर प्लेन ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग के डाले हैं, क्योंकि वो मिक्स कर देता है इन क्वेश्चंस को, और ऐसे ही क्वेश्चन प्लेन ज्योमेट्री में भी आपको एक आधे मिल जाएंगे टाइम एंड डिस्टेंस के साथ मिक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्लेन ज्योमेट्री नहीं की है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नॉर्मली समझ लो जैसे समझते हो, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये जॉगिंग पार्क, आप सिर्फ आइडिया को समझो कि आइडिया को मैं कैसे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, बस प्लेन ज्योमेट्री नहीं की है तो। जॉगिंग पार्क हैज ए सर्कुलर ट्रैक एंड ए स्क्वायर ट्रैक एंड ए स्क्वायर ट्रैक एनक्लोजिंग द सर्कल। एक जॉगिंग पार्क के अंदर एक तो सर्कुलर ट्रैक है, ये मैंने डायग्राम बना रखा है क्या, नहीं बना रखा। एक तो सर्कुलर ट्रैक है और एक स्क्वायर ट्रैक है जो कि इस सर्कुलर ट्रैक को एनक्लोज कर रही है, इसको एग्जैक्टली ऐसे बंद कर रही है। ठीक, द एजेस ऑफ द स्क्वायर आर टेंजेंशियल टू द सर्कल। जो स्क्वायर की साइड है, जो एजेस हैं वो इसके टेंजेंशियल है, इसको टेंजेंट की तरह स्पर्श कर रही है। ये प्लेन ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, छोटा सा बेसिक। टू फ्रेंड्स ए एंड बी स्टार्ट जॉगिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम द पॉइंट वेयर द सर्कुलर ट्रैक टचेज द साइड ऑफ द स्क्वायर ट्रैक। दो फ्रेंड है ए और बी, वो उस जगह से जॉगिंग स्टार्ट करते हैं, इन चारों में से किसी भी एक जगह से जहां पर सर्कल स्क्वायर को टच कर रहा है। ठीक है, ओके। एंड कंप्लीट ए लैप इन द सेम टाइम, और सेम टाइम में एक लैप को कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा जी, सेम टाइम ले रहे हैं डिस्टेंस ट्रैवल करने में, यहीं पर हमें पता चल जाएगी हम कौन सी चीज़ लगाएंगे। तीन ही तो चीज़ें हैं, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। टाइम को सेम बता दिया, अच्छा टाइम कांस्टेंट है, सेम टाइम ले रहे हैं, यानी कि स्पीड का जो रेशियो होएगा वही डिस्टेंस का रेशियो होएगा। तो स्पीड का रेशियो देके डिस्टेंस पूछ लेगा, या डिस्टेंस देके स्पीड पूछ लेगा, तो डिस्टेंस का जो रेशियो होएगा वही स्पीड का होएगा। कुछ बात ही नहीं है इन क्वेश्चन के अंदर। ए जोग्स अलोंग द स्क्वायर ट्रैक, तो ए जो है वो स्क्वायर के अलोंग जोग करता है ऐसे, और जो बच गया बी वो सर्कुलर ट्रैक के अलोंग ऐसे रन करता है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड, इनकी स्पीड का रेशियो पूछ लिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेम टाइम ले रहे हैं इस पूरे लैप को कवर करने में, इस पूरे, ये इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ये इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है, सेम टाइम ले रहे हैं। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो भी डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो होगा। तो मैं डिस्टेंस का रेशियो निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं एक्चुअल डिस्टेंस नहीं निकालना चाह रहा, मैं तो रेशियो निकालना चाह रहा हूँ। अगर आप रेशियो निकालना चाह रहे हो तो आप क्या करो, इसके रेडियस को सिर्फ 1 यूनिट मान लो ना, क्या ही फर्क है, इसके रेडियस को 1 यूनिट मान लो। तो बी जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये सर्कल के चारों तरफ जा रहा है, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस, परिमाप, परिधि कितनी होती है, 2πr, सॉरी बी जो है, तो ये जा रहा है 2 × π/1, और ए जो है ये स्क्वायर के चारों तरफ जा रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए होगा, तो स्क्वायर की साइड आ गई 2 यूनिट, तो 2 × 4 ये 8 यूनिट डिस्टेंस जा रहा है ए। तो इनके डिस्टेंस का रेशियो, सिर्फ रेशियो चाहिए, ठीक है। अगर ये 2π डिस्टेंस जा रहा है तो ये 8 जा रहा है, तो रेशियो क्या है, रेशियो आ गया
π/4, और जो भी इनके डिस्टेंस का रेशियो वही इनकी स्पीड का रेशियो है। इसने स्पीड का रेशियो पूछ लिया तो वही π/4। पहले किसकी पूछी है, ए या बी की? व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ A/B? पहले ए की पूछे तो 4/π इज द आंसर। ठीक है जी, क्लियर है? कितना आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़े। ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक अतुल वॉक्स फॉर 45 मिनट्स एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स 15 राउंड्स ऑफ ए पार्क। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से करवाऊंगा बेसिकली। ठीक है, पहले बिल्कुल बेसिक तरीका बता देता हूँ। मॉर्निंग वॉक के दौरान अतुल जो है वो 45 मिनट तक जोड़ता है इस स्पीड से। तो ठीक है, 8 किलोमीटर की स्पीड से, स्पीड बता दी, आप बोलोगे जी हाँ। टाइम बता दिया, जी हाँ। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो मुझे डिस्टेंस मिला कि नहीं मिला, आप बोलोगे सर मिला। मिला कि नहीं मिला, मिला। तो 8 × 3/4, क्लियर है, स्पीड इनटू टाइम। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये मिल गया। जब उसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसने 15 राउंड मार दिए थे। अच्छा, 15 राउंड पार्क के, तो 15 राउंड मारने से इतना डिस्टेंस बनता है। तो एक राउंड का कितना डिस्टेंस होगा, 15 से डिवाइड कर दिया मैंने। ये मुझे मिल गया कि एक राउंड कितना लंबा है। अब एक दूसरा बंदा है शेखर, वो 10 राउंड मार रहा है। अगर एक राउंड इतना लंबा है तो 10 राउंड कितने लंबे होंगे, × 10 इतने लंबे होंगे। वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अगर वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 40 मिनट में, तो स्पीड बताओ। डिस्टेंस है, टाइम है, तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बटे टाइम। तो लेकिन ये टाइम जो है ये भाई साहब आवर्स में चाहिए हमें, किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस भी मैं किलोमीटर में लिख रहा हूँ। तो 40 मिनट मतलब 40/60, 2/3, तो 2/3। बस ये आ गया आपका उत्तर, एक फ्रैक्शन सॉल्व करते। क्लियर? बस इसी फ्रैक्शन को लिखने का एक ईजी तरीका बताऊंगा दूसरे मेथड में। 8 4 दूनी 8, 3 और 10 30 होता है, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, 6 की स्पीड है शेखर की। ओके, अब दूसरा तरीका देख लो। मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर वेरिएशन करवाया था कि चीज़ें डायरेक्टली वेरी कर रही हैं, इनवर्सली वेरी कर रही हैं। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको दो सिचुएशन मिले तो आप इनकी वेरिएशन का फॉर्मूला निकाल सकते हो। तीनों को एक तरफ ले आओ, या तो इन दोनों को इधर नीचे ले आओ या इसको उधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तो ये चीज़ यूज़ कर लो, डिस्टेंस को मैं उधर ले गया, या इनको इधर यूज़ कर लो। सर इनको मैं कैसे यूज़ करूँगा, मेरे भाई मेरे दोस्त, दो सिचुएशन होंगी, उनके अंदर क्या करेगा, आप ऐसे यूज़ करोगे जैसे वेरिएशन आपको याद नहीं है क्या, है वेरिएशन के क्वेश्चन करवाए थे, याद नहीं है क्या? दो सिचुएशन होंगी, 3 वैल्यू इधर की बता देगा, 2 वैल्यू इधर की बता देगा, 1 वैल्यू पूछ लेगा। कोई भी बता सकता है, कोई भी पूछ सकता है। तो आपको ये फॉर्मूला रटना है नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये यहीं से वेरिएशन का आ जाएगा। ठीक है, तो देखो उसने क्या बताई। अब देखो हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक अतुल वॉक्स फॉर 45 मिनट्स। तो उसने टाइम बताया कि नहीं बताया, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है सर? अगर दूसरी तरफ भी मिनट्स में दे रखा है तो दोनों जगह टाइम सेम यूनिट में होना चाहिए। बस हम दो सिचुएशन को कंपेयर करेंगे ना, तो यहाँ पर टाइम कितना है, दूसरी जगह भी उसने 40 मिनट में दे रखा था, मैं कन्वर्ट ही नहीं करूँगा, 45 मिनट। और क्या बता रखा, टाइम दे दिया, स्पीड दे रखी है जी 8, और डिस्टेंस दे रखा है जी 15 राउंड। आप बोलोगे सर ये तो डिस्टेंस नहीं है। उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 15 राउंड्स। एक राउंड 1 किलोमीटर का हो, 2 किलोमीटर का हो, कुछ ना कुछ यूनिट का तो एक राउंड होएगा ही, कुछ ना कुछ किलोमीटर का। तो एक हिसाब से डिस्टेंस को ही बता रखा है राउंड्स की फॉर्म में कि 15 राउंड मारे। तो दूसरी जगह भी राउंड्स की फॉर्म में ही बता रखा होगा, या राउंड्स की फॉर्म में पूछ रखा होगा, या आप राउंड्स की फॉर्म में निकाल सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ दोनों तरफ चीजें सेम फॉर्मेट में होनी चाहिए, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। दूसरी जगह शेखर टेक्स 10 राउंड्स, तो शेखर मार रहा है जी 10 राउंड और 40 मिनट। स्पीड नहीं बता रखी, स्पीड पूछ रखी है, बस सोल्व करो, स्पीड आई पड़ी है आपकी, वही बी आएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ूं, इसी फॉर्मूले की थोड़ी प्रैक्टिस करें, दोनों तरीके से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इससे पिछला जो कराया था। ये देखो, अमित टेक्स 20 मिनट्स टू ड्राइव फ्रॉम हिज होम टू हिज ऑफिस। हाउ मच टाइम सुमित टेक्स टू ड्राइव फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस इफ हिज स्पीड इज ट्वाइस दैट ऑफ अमित and the distance between Amit's home and office is 25% less than the distance between Sumit's home and office। इसको एक और मज़ेदार तरीका मेरे दिमाग में आया जो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। इसने क्या पूछा है कि कितना टाइम, सुमित को कितना टाइम लगेगा
ठीक है, तो मैं सुमित का टाइम निकाल रहा हूँ। ठीक, तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा, सुमित को जो टाइम लगेगा वो कितने गुना है किसका? अमित को जो टाइम लगेगा उसका कितने गुना है। आप बोलोगे सर आप डायरेक्टली कैसे निकाल लोगे कितने गुना है? उस भाई साहब ने ये बता रखा है कि डिस्टेंस इतने गुना है, स्पीड इतने गुना है, उसने खुद ही बताया है। तो अगर मुझे पता लग गया डिस्टेंस इतने गुना है, स्पीड इतने गुना है, इन दोनों को ऐसे डिवाइड करूँ तो पता लग जाएगा टाइम कितने गुना है। उसने गुणा में चीज़ें बता रखी हैं तो गुणा में आ जाती हैं, रेशियो में बता रखी है तो रेशियो में आ जाती हैं। ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं, ध्यान हो तो। ठीक है, कि 3/4 डिस्टेंस को 2/5 टाइम में कवर किया तो बचे हुए डिस्टेंस में स्पीड कितनी होनी चाहिए वो हम कर चुके हैं ना। तो अमित को तो भाई 20 मिनट लगते हैं मुझे पता है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ सुमित का टाइम इस 20 मिनट का कितने गुना है। तो देखो, हाउ मच टाइम सुमित टेक्स टू ड्राइव फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस इफ हिज स्पीड इज ट्वाइस। तो स्पीड तो बता दी 2 गुना है और डिस्टेंस भी देख लेंगे कितने गुना है, तो ओवरऑल जो भी वैल्यू आ जाएगी पता लग जाएगा टाइम कितने गुना है। स्पीड तो डबल है अमित के कंपेरिजन में, और डिस्टेंस जो है वो 25% कम है, यानी कि कितने गुना है? 1/4 गुना मत बोल देना, 1/4 गुना कम है। टोटल डिस्टेंस 3/4 गुना है उसके कंपैरिजन में, तो डिस्टेंस 3/4 गुना है। तो स्पीड भाई साहब 3/8 गुना होगी। 3/8 गुना, सॉरी टाइम जो है 3/8 गुना लगेगा इसको। ठीक है, उसको अगर 20 मिनट लग रहे हैं ना तो इसको 3/8 गुना टाइम लगेगा। 4 दूनी 4 5 5 दिए 15/2, 7.5 मिनट में मुंडा पहुंच जाएगा ऑफिस। ठीक, क्लियर है। तो एक तो ये तरीका है, ये तो मेरे को अभी स्ट्राइक हुआ कि ऐसे भी करा सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल बेसिक तरीका तो है ही भाई, बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे। चलो बिल्कुल बेसिक से ही बता देता हूँ। इसको 20 मिनट लग रही हैं, ठीक है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो निकाल लें, लेकिन उसकी स्पीड ही नहीं दे रखी। अमित का टाइम तो दे दिया, डिस्टेंस कैसे निकलेगा? टाइम इंटू स्पीड, स्पीड दे नहीं रखी। दूसरे की भी कहाँ दे रखी है? गुणा में ही दे रखी है, तो इसकी स्पीड को मैं मान लेता हूँ। इसकी स्पीड मैंने मान ली एस यूनिट्स पर मिनट। ठीक है, एस किलोमीटर पर मिनट, इस टाइप से मान ली मैंने। तो ठीक है, इसकी स्पीड को मैंने एस मान लिया, तो डिस्टेंस क्या होगा? 20 इंटू एस। टोटल डिस्टेंस कितना है? 20 इंटू एस, टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, स्पीड मैंने उसी यूनिट में मान ली जिसके अंदर, मतलब किलोमीटर पर मिनट में ही मान ली, मैं इसको भी कन्वर्ट नहीं करना चाह रहा आर में। तो स्पीड मैंने मान ली एस, तो टाइम इंटू स्पीड, ये डिस्टेंस आ गया। अब देखते हैं दूसरे बंदे को, ये डबल स्पीड पर जा रहा है, ओके, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 25% लेस। ये बंदा तो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इससे 25% लेस, यानी कि इसका 3/4 इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये बंदा। ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और स्पीड कितनी है? स्पीड है जी 2s, पहले वाले से डबल है इसकी स्पीड 2s, तो डिस्टेंस बटे में स्पीड। अब टाइम आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो बिल्कुल बेसिक से। एस से एस कट गया, 4 5 20, 5 दिए 15/2, 7.5 मिनट। कभी भी ऐसे नहीं डरना, मैं इतने मेथड्स को कैसे याद करूंगा? आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, आपकी सोच को बढ़ा रहा हूं, वो ज़रूरी है। आपको ये समझ में आ रहा है वो मोर देन एनफ है। आप ये टेंशन मत लेना मैं याद कैसे रखूंगा, मैं याद कैसे रखूंगा। आप एक बार में कभी भी, आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं सीख सकते। एक बार में आपने पानी कहना भी नहीं सीखा, दूध कहना भी नहीं सीखा। रिपीटिशन से चीज़ें आती हैं। एग्ज़ाम में बढ़िया पोस्ट चाहिए, बढ़िया रैंक चाहिए। जितनी ज़्यादा बार कोई बंदा रिपीट करेगा चीज़ों को, उसकी रैंक बढ़ती रहती है। ऐसे लोग 15-15 बार भी रिवाइज कर देते हैं चीज़ों को, आपको विश्वास नहीं होगा। कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता कि 15 बार कौन रिवाइज करेगा। जब मैं कैट का पेपर दे रहा था तो मैंने अपने कंसेप्ट के जो नोट्स हैं वो लास्ट के 1-1.5 महीने में रोज़ मैंने रिवाइज किए थे। तो मान लो मेरा एक आधा दिन छूट भी जाए तो 30+ बार मैंने सारे कंसेप्ट गड़ागड़ रिपीट कर दिए। 30+ बार मैथ के पूरे सिलेबस के कंसेप्ट से मैं निकला, और बढ़िया हर एक चीज़ प्रूव करते हुए 80 मिनट में कर देता था। मैं टाइम नोट करता था, 80 मिनट के अंदर 4 सेक्शन होते थे, 4 सेक्शन में मैंने मैथ को बांट रखा था, 20 मिनट लगते थे एक सेक्शन। ठीक, अब तीसरा तरीका वही है भाई, क्या कि डिस्टेंस बटे स्पीड टाइम, या स्पीड टाइम बटे डिस्टेंस, वही वेरिएशन वाला। दो सिचुएशन ही तो कंपेयर हो रही है, अमित की और सुमित की। तो पहले मैं अमित की सिचुएशन लिखता हूँ। अमित का डिस्टेंस कितना है पता नहीं, दूसरे बंदे का डिस्टेंस 25% लेस है, तो अमित का डिस्टेंस मैंने 4 मान लिया, उसका डिस्टेंस मैं 3 मान लूंगा, 25% लेस है। डिस्टेंस दोनों का पता चल गया। हाँ जी, स्पीड, अमित की स्पीड कितनी है? अमित की जो भी स्पीड है भाई, उस दूसरे की स्पीड डबल है, तो अमित की स्पीड मैंने 1 मान ली, इसकी स्पीड मैंने 2 मान ली।
अमित का टाइम कितना है, अमित का टाइम 20 मिनट है और उसका टाइम कितना है, सर उसका टाइम तो निकालना है, तो ये लो टी लिख दिया। अब जो भी है आ जाएगा। यहाँ पर आपने टाइम को मिनट्स में लिखा तो वो टाइम मिनट्स में आ जाएगा। सीधी सी बात है, क्लियर है। 4 5 20, टाइम इधर ऊपर आएगा, 5 उधर ऊपर जाएगा, 5 से 15/2 7.5 मिनट। क्लियर, ठीक है जी। शैल वी प्रोसीड। A boy runs 20 km in 2.5 hours. How long will he take to run 32 km at double the previous speed? तो देखो इसको बिल्कुल बेसिक वैसे भी कर ही सकते हैं। अगर 20 किलोमीटर 2.5 घंटे में दौड़ रहा है तो डिस्टेंस बटे में टाइम, तो स्पीड आ जाएगी 5 चौके 20, 8 किलोमीटर पर आवर। ये जस्ट भाई 2 क्वेश्चन ही करवाऊंगा एक चीज़ के ऊपर, तो कम नहीं हो जाएंगे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में, तो मैंने 3 ले लिए। इसको अदरवाइज एग्जाम में हम नॉर्मल वैसे ही करेंगे, क्यों अपने दिमाग को इतना ज़्यादा तंग करना। 20 किलोमीटर 2.5 घंटे में कर रहा है तो भाई 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। अब ये बोल रहे हैं कि 32 किलोमीटर कितनी देर में भागेगा, तो पहले तो स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन अब पहले की स्पीड से डबल स्पीड पर भागना है, यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना है, तो 16 किलोमीटर की स्पीड से 32 किलोमीटर भागना है, तो 2 घंटे लगेंगे। ख़त्म, खल्लास, ज़्यादा सोचना ही नहीं। बट एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने वेरिएशन वाले मेथड की, है ना, इसकी। तो पहले केस में वो 20 किलोमीटर भाग रहा था, दूसरे केस में बताया क्या 32 किलोमीटर भाग रहा है। जस्ट कंपैरिजन होता है यहाँ पर, डिस्टेंस कितना कितना, स्पीड कितनी, टाइम कितना। यहाँ पर उसको 2.5 घंटे लग रहे थे और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कितने घंटे लगेंगे, तो आवर्स में ही आएगा। यहाँ पर घंटों में टाइम बताया तो घंटों में ही आएगा। ठीक है, कितने घंटे लगेंगे आएगा। स्पीड के बारे में बताया, यहाँ पर डबल स्पीड पे भाग रहा है, यहाँ पर स्पीड 1 यूनिट है तो यहाँ पर स्पीड 2 यूनिट है। आया पड़ा है, सोल्व करोगे तो ऑप्शन है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो इसके बाद आपको अपनी पीडीएफ के अंदर मेंटल टेस्ट 1 मिलेगा। मेंटल टेस्ट का मतलब होता है कि हमने मेंटली करना होता है, हमने पेन नहीं उठाना होता, ताकि क्या हो आप स्टेप्स को मेंटली कर पाओ। कई स्टेप्स ऐसे होते हैं जो मेंटली किए जा सकते हैं, उनको मेंटली करने में फ़ायदा है। कई स्टेप्स ऐसे होते हैं जिनको मेंटली करने में फ़ायदा नहीं होता। अगर मैं आपको ये बात बताऊं 8372 इंटू 213, इसको गुणा करो, एक बंदे को पेन और पेपर दे दूं, आपको बोलूं मेंटली करो, तो आप हार जाओगे उससे। तो क्या इसको मेंटली करने में फ़ायदा है? नहीं है मेंटली करने में फ़ायदा। अगर मैं बोलूं, एक बंदे को मैंने बोला कि तेरे को पेपर पर लिख कर करना पूरा प्रोसीजर, और दूसरे बंदे को बोलूं कि तू मेंटली बताएगा, तो मैं बोलूँ 30 इंटू 2 क्या होता है, वो 30 लिखेगा, इतने में वो 60 बोल देगा, तो इसको मेंटली करने में फ़ायदा है। तो कई चीज़ों को मेंटली करने में फ़ायदा होता है, कई चीज़ों को मेंटली करने में फ़ायदा नहीं होता है। तो मेंटल टेस्ट के अंदर मैंने ऐसे क्वेश्चन छांट कर आपको दे रखे हैं जिन चीज़ों को मेंटली करने में फ़ायदा है। आप उन स्टेप्स को स्किप कर देंगे लिखना एग्जाम में, आपकी आदत हो जाएगी उनको मेंटली करने की। तो जो मेंटल टेस्ट उनको मेंटली किया करो, भले ही टाइम लगे ना लगे। कभी ऐसे मेंटल टेस्ट मिलेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे मेंटली, कभी ऐसे मिलेंगे जो दिमाग पर जोर डलवाएंगे, लेकिन वो ज़रूरी है जोर डलवाना। आपको क्या लगता है ये फालतू में मेंटल टेस्ट दे रखे हैं? तो मेंटल टेस्ट की वीडियो ऐसे देखने के लिए नहीं है कि कंसेप्ट लेक्चर की तरह देख लो, नहीं, उसको तो देखो भी मत भले ही, वो तो इसलिए दे रखी है कि इन केस किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आया तो देख लेगा। अदरवाइज ये जस्ट मेंटली करने हैं, आसानी क्वेश्चन होते हैं, अगर सारे स्टेप्स मेंटली किए जा सकते हैं तो आप सारे कर ही लोगे वो क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को करना बड़ी बात नहीं है, कहीं सोचोगे यार रगड़ दिए, मेंटली करना है। क्लियर है? तो मेंटली करना सारे मेंटल टेस्ट के क्वेश्चंस को। ओके, फिर उससे अगली वीडियो के अंदर मैं आपसे मिलता हूँ।